आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड विकास मोर्चा को झटका, प्रभात भुइयां और नीलम देवी भाजपा में शामिल। झारखंड के भाजपा उम्मीदवारों पर फैसला 22 को। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 6 की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। गिरिडीह में बच्चे को जमीन पर पटक कर मार डाला। बिहार में राजद नहीं कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं शत्रुघ्न सिन्हा। मायावती नहीं लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव। पीएनबी घोटाले का आरोपी भगौड़ा नीरव मोदी गिरफ्तार, नहीं मिली जमानत, 29 मार्च तक हिरासत में। अब सुनते हैं खबर विस्तार से। होली की पूर्व संध्या झारखंड विकास मोर्चा के लिए ठीक ठाक नहीं रहा। उसे एक पर एक 2 करारे झटके लगे। पलामू के कद्दावर नेता प्रभात भुइयां और चतरा में पिछले चुनाव में भाग्य आजमा चुकी नीलम देवी ने बुधवार को झाविमो को बाय बाय कह दिया और भाजपा का दामन थाम लिया। इन दोनों ने झाविमो को जोर का झटका दिया। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि महागठबंधन की पार्टियां भले ही चुनावी आंकड़ों में मजबूत होने की कोशिश करें, उनके दल के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित नहीं हैं और इधर उधर रास्ते तलाशने लगे हैं। इसी क्रम में बुधवार को झारखंड विकास मोर्चा में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष रहे प्रभात भुइयां और पिछले चुनाव में दमदार उपस्थिति दर्ज करा चुकी नीलम देवी और उनके दर्जनों समर्थक भाजपा में शामिल हो गए। दोनों नेता पलामू और चतरा से टिकट के दावेदार थे और जब दोनों में से एक भी सीट झाविमो के खाते में नहीं आई तो उन्होंने पार्टी बदल ली। हालांकि दावा किया कि देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। इन दोनों को प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने दल में शामिल करवाया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष आदित्य साहू और प्रदीप वर्मा, प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश, मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक, पलामू जिला अध्यक्ष नरेंद्र पांडे के अलावा अन्य प्रमुख नेता मौजूद थे। लक्ष्मण गिलुआ का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के लोगों का भरोसा भाजपा की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों के शामिल होने से निश्चित रूप से भाजपा पहले से और मजबूत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं में निराशा है। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड के भाजपा प्रत्याशियों के बारे में फैसला 22 मार्च को होने वाला है। मुख्यमंत्री रघुवर दास और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने संभावित प्रत्याशियों की सूची केंद्रीय आलाकमान को सौंप दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय आलाकमान उन नामों पर 22 को विचार कर सकता है। हो सकता है कि उनकी घोषणा होने में कुछ देर हो, क्योंकि अभी भाजपा आलाकमान उन सीटों के बारे में निर्णय ले रहा है जहां पहले और दूसरे चरण का मतदान होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक झारखंड से जो सूची भेजी गई है उनमें सभी सांसदों का नाम है। उनके साथ ही उनके विकल्प के रूप में कहीं एक तो कहीं 2-2 नाम रखे गए हैं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। रांची रामगढ़ मार्ग पर 20 मार्च की सुबह 8 बजे के लगभग एक भीषण सड़क दुर्घटना में 6 वाहनों के बीच भीषण टक्कर हुई, जिसमें 6 लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में 8 गंभीर लोगों को रिम्स रेफर किया गया है। अनियंत्रित टेलर ने यात्री ट्रेकर सहित 6 वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे घटना स्थल पर ही 6 लोगों की मौत हो गई। एक महिला सहित 3 लोगों की लाश बहुत देर तक गाड़ी में ही फंसी रही। कारण घटना के बहुत देर बाद वहां पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे। हादसा चुट्टू पालू घाटी में हुआ। घटना के बाद ग्रामीणों ने घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल में भिजवाया। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जिला का कोई भी वरीय पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुंचा। केवल गश्ती दल के सहारे राहत कार्य को अंजाम दिया गया। बता दें कि चुट्टू पालू घाटी इन दिनों मौत का सुरंग बन गई है। यहाँ हर दिन दुर्घटना होती है। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। गिरिडीह में जमीन पर पटक पटक कर बच्चे को मार डाला। कोई इंसान गुस्से में कितना क्रूर हो सकता है, वह कितना आतताई हो सकता है, वह कितना निष्ठुर हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण गिरिडीह से मिला है। उसके कारनामे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देवरी थाना क्षेत्र के किसगो गांव निवासी पीयूष कुमार की मौत
बुधवार को धरवार थाना क्षेत्र के सिरसाई गांव में मारपीट के दौरान हो गई। इस मामले में मृतक बच्चे के पिता प्रकाश स्वर्णकार ने गांव के ही गोपाल स्वर्णकार, विजय स्वर्णकार, मंजू देवी, अर्जुन स्वर्णकार, लक्ष्मण स्वर्णकार आदि पर मारपीट कर बच्चे की हत्या करने का आरोप धरवार थाना में लगाया है। प्रकाश का कहना है कि बुधवार की सुबह गांव में ही खेल कूद के दौरान बच्चों में मारपीट हुई थी। इसके बाद पीयूष के माता पिता बाइक से उसे इलाज के लिए डोरंडा ले गए। डोरंडा से वे बच्चे को लेकर धनवार आ रहे थे। इसी बीच आरोपितों ने बोलेरो से पीछा कर सिरसाई के पास पकड़कर मारपीट की। आरोप लगाया है कि मारपीट के क्रम में आरोपितों ने पीयूष को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग तय हो गई है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच हाई लेवल वार्ता के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। इसकी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि राजद 20 तथा कांग्रेस को 9 से 10 सीटें मिलेंगी। इसकी घोषणा महागठबंधन के घटक दल संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में 22 मार्च को पटना में कर सकते हैं। खास बात यह है कि पटना साहिब सीट से भाजपा के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से उसी सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके पहले उनके राजद से चुनाव लड़ने की भी चर्चा तेज रही थी। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से लड़े या राजद से, उनका महागठबंधन का उम्मीदवार होना तय माना जा रहा है। भाजपा के एक और बागी दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उनका दरभंगा से चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। बसपा की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसकी घोषणा उन्होंने खुद की। उन्होंने कहा कि बाद में जब जरूरत होगी तो वह चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दरमियान पूरे उत्तर प्रदेश में उनका दौरा होगा और एक एक उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने का दायित्व भी। ऐसे में खुद के चुनाव के लिए समय नहीं मिलेगा। अब नजर डालते हैं आज की 7वीं प्रमुख खबर पर। पीएनबी को 13,500 करोड़ रुपए का चूना लगाकर विदेश भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन के होलबोर्न में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन पहले ही ईडी के प्रत्यर्पण अनुरोध पर लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। नीरव मोदी की गिरफ्तारी को भारत सरकार के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसके बाद यह उम्मीद जगी है कि उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। देश की सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में ईडी और सीबीआई को उसकी तलाश है। गिरफ्तारी के बाद नीरव को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में चीफ मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अब इस केस की अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।